तो आज जो झोटी हम दिखा रहे हैं ये बेचने के लिए, बिक्री के लिए? हाँ, बिक्री के लिए। बिक्री के लिए है। क्या कुछ पूरी जानकारी है, एक बार झोटी के बारे में बता दीजिए। ये भैंस की तो नॉर्मल की है, नॉर्मल भैंस की 14-15 किलो दूध वाली है। ठीक है। सीमन रखवा था बालकिया शाम का। शाम बालकिया बुल, हाँ हाँ, उसका सीमन रखवाया था और भैंस नॉर्मल दूध की थी। कितना दूध दिया था भैंस ने? 14-15 किलो दूध। 14-15 किलो दूध। आज झोटी की क्या जानकारी है? वैसे बात करें कितना समय बचता है बच्चा देने में? बच्चा देने में 20 तारीख को दिन पूरे हो गए, 21 दिन में भी। 20 तारीख को समय कंप्लीट हो गया। आज हम लोग 22 तारीख को वीडियो शूट कर रहे हैं शाम के टाइम पे। तो क्या कुछ कहना चाहोगे सबसे पहले झोटी के बारे में? संदीप भाई, आपने पहले मेरे बुल का रिजल्ट कैमरे के सामने लेके आए हैं। हाँ हाँ। और ऐसी झोटियां काफी दिखा चुका हूं मैं भाई। अच्छा, मान लिया। और फर्स्ट टाइमर 2 दांत झोटियां लगभग, क्योंकि पहले नेचुरल से मैंने नेचुरल एक सीमित मात्रा दायरा में रह है जी जी। और अब जो ये झोटियां अब जो आने लग रही है वो सभी सीमन की है। बहुत बढ़िया। तो काफी सारे पशुपालकों की जो डिमांड है अक्सर फर्स्ट टाइमर झोटी को लेकर के रहती है। आज की खास वीडियो में सुंदरता से भरपूर फर्स्ट टाइमर जो झोटी है आप सब पशुपालकों के सामने लेकर के आए हैं। कच्चे खुट्टे का पशुधन कह सकते हैं, ना किसी व्यापार वर्ग के लोग हैं और ना ही कोई खरीद बेच का काम है। साधारण किसान की जो साधारण मेहनत है, गरीब तबके का पशुपालक मैं इनको कह सकता हूं। आप लोगों को जो झोटी है वो देखने को मिलेगी यहाँ पे। आज की खास वीडियो जिला हिसार के गाँव किरोड़ी से, और जो इनके ओनर हैं रमेश कुमार जी, खेती बाड़ी और दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का जो भरण पोषण है वो करते हैं। पशुपालन में काफी अच्छी रुचि, काफी अच्छा जो रुझान है देखने को मिला। न सिर्फ आपको ये झोटी बल्कि अच्छी और उत्तम क्वालिटी की जो कटड़ियां हैं भाई ने वो भी तैयार कर रखी हैं। और हमारे लिए एक और खास बात, एक सरप्राइज है, वो भी आप लोगों को मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले सीधा लेकर के चलते हैं, तमाम तरह की जानकारियां लेंगे। रमेश जी नमस्कार। है सर, कैसे हो? ठीक हो? बढ़िया जी। अब कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 45 साल। 45 साल की उम्र है। पशुपालन की बात करें, कब से करते आ रहे हो? शुरू से ही करते। शुरू से। हाँ। तो कैसी कैसी भैंसें रखते हो सर फिर? माता पिता ने भी शुरू से ही भैंस पालते थे, हम भी ऐसे ही पालते। अच्छा, तो ये जो झोटी जैसी आप दिखा रहे हो, ऐसी झोटी पहले भी कभी तैयार? पहले कई तैयार की। पहले कई तैयार करी हैं आपके घर पे? टाइम के हिसाब से तैयार की है। अच्छा। जो समय बीतता तो गया। फिर पशुधन बेचा भी होगा? हाँ, बेचे भी। महंगा पशुधन कितने तक का बेचा? 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए की। वो कैसी झोटी थी जो 2.5 लाख रुपए की वो थी? भी बढ़िया झोटी थी। बढ़िया झोटी। तो कौन लेकर के गया फिर उसको? वो उसको लेके गए थे खेड़ी गांव के। खेड़ी गांव के। कितना दूध था उसमें? उसके था 15 लीटर। 15 लीटर दूध। तो आज जो झोटी हम दिखा रहे हैं ये बेचने के लिए, बिक्री के लिए? हाँ, बिक्री के लिए। बिक्री के लिए है। क्या कुछ पूरी जानकारी है, एक बार झोटी के बारे में बता दीजिए। ये भैंस की तो नॉर्मल की है, नॉर्मल भैंस की 14-15 किलो दूध वाली है। ठीक है। सीमन रखवा था बालकिया शाम का। शाम बालकिया बुल, हाँ हाँ, उसका सीमन रखवाया था और भैंस नॉर्मल दूध की थी। कितना दूध दिया था भैंस ने? 14-15 किलो दूध। 14-15 किलो दूध। आज झोटी की क्या जानकारी है? वैसे बात करें कितना समय बचता है बच्चा देने में? बच्चा देने में 20 तारीख को दिन पूरे हो गए, 21 दिन में भी। 20 तारीख को समय कंप्लीट हो गया। आज हम लोग 22 तारीख को वीडियो शूट कर रहे हैं शाम के टाइम पे। तो मैं एक बार टाइमिंग पशुपालकों को सबसे पहले दिखा देता हूँ। ये आप देखो भाई, 22 अगस्त 6:10 की जो टाइमिंग है उसमें जो वीडियो है हम लोग शूट कर रहे हैं। 20 तारीख को बता रहे हैं, समय कंप्लीट हो गया। झोटी आप देखो, आज के दिन अगर किसी मेले में, किसी पशु प्रतियोगिता में इसको अगर हम खड़ा करें तो मैं कहूँगा पोजीशन निश्चित है। डेफिनेटली जो पक्का पोजीशन है वो लेकर के आएगी। और शाम बालकिया बुल के काफ़ी सारे रिजल्ट्स देखे। इवन शाम बालकिया बुल भी हमने देखा, उनके जो ओनर हैं काफ़ी सारे मेलों में, शिव भाई, उनको भी देखा। तो फाइनली उनकी मेहनत है रंग लाई, क्योंकि बच्चे आजकल तैयारी पे हैं। और बुल को सत्यापित तब माना जाता है जब बच्चों की पोजीशन देखने को मिले। झोटी आप देख लो भाई, रूप, रंग, लंबाई, ऊंचाई, हर तरीके से कहीं से भी कोई माइनस पॉइंट झोटी में नहीं है। अडर की क्वालिटी देख लो, साइड से जो टेड स्पेसिंग है वो आप देख लो, काफ़ी अच्छी झोटी है। ये देखो जी, 4x4 का जो अडर है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। और बेहतरीन जो लेवा, बेहतरीन जो थन पासे थनों के कूप हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। नॉर्मल भैंस की बता रहे हैं, यानी कि 13-14 लीटर जो दूध है वो माँ ने दे रखा है। इसको प्रेग्नेंट किससे कराया आपने? वो नंबर तो घर लिख रखा है, वो घर बताऊं? लिखा हुआ। हाँ,
ये बताओ। सरकारी हॉस्पिटल हाँ से? सरकारी हॉस्पिटल तो से। HLDB का सीमन हम मान सकते हैं। हाँ जी हाँ। ठीक है। हाँ। खाने पीने में क्या देते हो जो ऐसी झोटी आपने तैयार करी? नॉर्मल है ये, खल बिनोला हरा चारा बस? हाँ और कुछ नहीं? कोई दवाइयाँ, कोई सप्लीमेंट? कोई नहीं। और जितना लेवटा इसमें है, कोई मतलब कोई लेवटा बढ़ाने की कोई दवाई ना वगैरह? ना ना जी, कोई अनपढ़ हूँ मैंने, इतना ज्ञान नहीं को नहीं। अच्छा, हाँ ठीक है। तो आज के दिन झोटी को फिर बेचना है हमने? हाँ बेचना है क्या जी। कुछ कीमत मोल 11 लाख रुपए। 11 लाख रुपए। तो ये प्राइस आपके हिसाब से सही है? ये सही है। और टाइम अब काफी भाई ये भी कह देंगे 2.5 लाख रुपए की बेच रखी है, 2.5 से सीधा 11 लाख पे। कुछ भी कहो। अच्छा, क्या है, मेहनत आपने कर मेहनत रखी कर रखी है, है। मेहनत मांगने का अधिकार मांगने भी का अधिकार है। और बिकेगी तो सही, तो नहीं सही, बिकेगी तो सही। तो सही। हाँ हाँ। ये झोटी आप देखो भाई, 11 लाख रुपए जो कीमत, जो कॉस्ट है आज के दिन बता रहे हैं। बाकी थन पासे हडर की क्वालिटी जबरदस्त, बेहतरीन जो पोजीशन है झोटी में आप लोगों को देखने को मिल रही है। जितना बखान, जितना डिफाइन, जितना डिस्क्राइब करूं इस झोटी के बारे में उतना ही कम है। तो एक फाइनली जो साधारण किसान, साधारण जो पशुपालक है, उसकी मेहनत यहाँ पे रंग लेकर के आई है। तो हाँ, जो श्याम बुल जिसका जो मैं कहूँगा जिक्र हो रहा है इस झोटी के माध्यम से, शिव भाई यहाँ पे खुद पधारे हैं। और सबसे पहले भाई का बड़ा बड़ा धन्यवाद, जो मेहनत करी पशुपालकों के बीच में आज आपके परिणाम बोल रहे हैं। नमस्कार है भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहोगे? राम राम सारे भाईयान, जितने भी दर्शक साथी आपके। जी जी जी। और वेलकम संदीप भैया। तो आपका धन्यवाद भाई साहब, जो आपने इतनी अच्छी झोटी मेरे को बताई। मेरे हिसाब से पिछले 3 दिन से लगातार फोन कर रहे हो, आज आपके पास आपने पहुंचने थोड़ा का- टाइम नहीं लगा उससे। जी जी जी। तो क्या कुछ कहना चाहोगे सबसे पहले मैं झोटी के देखो बारे में? संदीप भाई, आपने पहले मेरे बुल का रिजल्ट कैमरे के सामने लेके आए हैं। हाँ हाँ। और ऐसी झोटियां काफी दिखा चुका हूं मैं भाई, अच्छा, मान लिया। और फर्स्ट टाइमर 2 दांत झोटियां लगभग, क्योंकि पहले नेचुरल से मैंने नेचुरल एक सीमित मात्रा दायरा में रह जे है। जी जी, और अब जो ये झोटियां अब जो आने लग रही है वो सभी सीमन की है। बहुत बढ़िया। और ये रमेश भाई भी इसका भतीजा है, वो खुद अपना घर से सीमन ले गया था। अच्छा, और मलिया कहने का मतलब मेरा यही है कि भाई जो भी किसान साथी है, एक तो इस चीज में भ्रमित मत ना रहो भाई, नेचुरल में और सीमन में कोई चीज का अंतर होता है। अच्छा। मैंने पहले भी जो अपने रोहतक मेला लग गया था, वहाँ 2 झोटियां दिखाई थी। एक मेरे घर थी वो सीमन की थी, विकास की नाड़ा था वो नेचुरल की मीटिंग जी की जी थी। जी। अगर बुल डोमिनेट है तो दोनों वो सीमन में भी वही लेके आएगा और नेचुरल में भी वही लेके आएगा। बहुत बढ़िया भाई तो साहब। वो उदाहरण सामने है। और फिर दूसरी बात भाई, मैं उन किसान साथियों को यही कहूंगा कि भाई जो हमने अगर काम करना है ना, तो एक मतलब अपना लक्ष्य बनाना पड़ेगा। जिस तरह देखो, एक टीम विजेता कब होती है, जब उसका टीम मतलब ऑलराउंडर होगा। बिल्कुल मतलब बैटिंग से लगाओ, अगर कल अगर बैटिंग है और उसकी बॉलिंग और फील्डिंग अच्छी नहीं होगी, वो नहीं विनर बन सकती। बिल्कुल। उसी तरह पशुपालन में है, हर चीज लेके आनी पड़ेगी। सारे गुण होने सारे चाहिए, गुण होने कैरेक्टर्स पूरे और होंगे यही तभी झोटी जाके आपके फायदा। सामने है भाई साहब। जी जी, अगर इसका यही ऑर्डर होता और सींग बद्दे होते, पूंछ ज्यादा वाइट होती, ये 1.5 लाख रुपए में रह जाती। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं मेरा ये गुआंढ है, जिस तरह भाई ने रमेश ने 11 लाख रुपए मांगे हैं। जी जी। और मैं तो ये कहूंगा कि भाई इसने तो कीमत मांग ली, ऐसे पशु की कोई कीमत नहीं होती। कीमत नहीं होती। वो बिल्कुल। अपने अपना नजरिया होता। किसी को तो ये 90,000 रुपए में महंगी लगेगी। जी जी जी। और मैं ये बताऊं कि मेरे गांव गुआंढ का हमारा मशहूर व्यापारी है बोरा, बोरा, उसने भी 6 लाख रुपए इसकी कीमत इसने लगा लिया। इस झोटी के रमेश लगा भाई चुके ने हैं। नहीं बताया है। जी 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 जी। और ज्यादा भी लगेगा रमेश भाई, 6 का तो मैंने भी पता है, 7 भी लगे। 7 लाख देखो, रुपए भी लेकिन लगे 6 का तो मैं बता रहा हूँ भाई, 6 तो मैंने पता कि 6 लाख रुपए लग लिए। ठीक है। और एक आपने देखा होगा, बिल्कुल एक साधारण परिवार से है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं इस भाई की मैं दाद दूंगा भाई। संदीप भाई देखो, हमारा हरियाणा खाली हो चुका है। बिल्कुल। मैं हर भाई ने यही बात कहूँ, अच्छा पशु मत बेचो। जी जी जी, अच्छा पशु कब बेचो, जब उसका हम खरना कर रख ले। ठीक बात। 2-3 झोटियां लग रही। देखो, एक साधारण परिवार होते वो भाई 7 को छोड़ो, 6 की तो मैं जिम्मेवारी देता हूँ। 6 लाख रुपए कोई थोड़ी नहीं होती। बिल्कुल सही बात एक है। टॉप क्लास गाड़ी आ जाए भाई, जी 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 जी। तो फिर भी नहीं दे रहा। तो भाई यही मान लिया आगे अपना जो हरियाणा जो मुर्रा की खान कहा गया ना, तो यही बचा सके। बिल्कुल। तो इसलिए दोस्तों, मान लिया बुल वही चुनो जिसकी आपने माँ बहन वो चीजें। और देखो, मान लिया जितनी भी झोटियां जो शाम की आई ना भाई से, वही अडर मुठिया थन। इसकी माँ का थन रमेश भाई कितना लंबा था भाई, एक बिलायत इतना लंबा थन था रमेश जी। अच्छा, और फिर देख भाई क्या निकाल के जी दिया जी भाई, जी देखो। जी जी। तो ये झोटी आप देखो भाई, कह रहे हैं, आप कह रहे हो शिव भाई कि ऐसी ऐसी झोटियां शाम की बहुत सारी निकली बहुत हैं। है भाई। तो और हमारे चैनल पे पहली कवरेज आपकी भी, और जो आपके बुल के बुल का रिजल्ट हैं रिजल्ट पहली की वो। पहली कवरेज है। जी जी जी। मान लिया जितनी भी झोटियां आप मान लिया, चाहे छोटी कटड़ियां हो, मान लिया उठा के देख लेना सोशल मीडिया पे, डिट्टो कॉपी निकाल के दे रहा भाई। हाँ हाँ हाँ। और ये
मलिया बुल की एक अच्छाई है जी। कि वो अपने करैक्टर आगे कन्वर्ट कर रहा है। बिल्कुल ठीक हाँ बात तो वही चीज भाई कोई हो, मैं नहीं कहता कि मेरा और भी अपने देखना है ना जो अच्छा है। और भाई मेरा कहना यही है, चाहे कोई भी बुल हो, चाहे सरकारी हो, एक नाम के पीछे बिल्कुल, जो उसका बैकग्राउंड देखो, वो क्या वो अपना जो खानदान की वो चीजें ले रहा है। तो भाई मालिया जी। एक संदीप भाई, मैं आज मालिया BA MA करे लड़के 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे। आप बताओ, ये लगभग 2.5-3 साल की उम्र होगी जो बिल्कुल 6 लाख रुपए मिल रहे, और अकेली झोटी पे नहीं रहा ये भाई। तो 2.5-3 साल मान लो, 1 मिनट, 3 साल के अंदर 3 साल के अंदर इसको अगर 6 लाख रुपए मिल रहे हैं, बिल्कुल और अपना और काम भी कर लिया, जी। इससे बढ़िया धंधा क्या होगा भाई? सही बात है। तो भाई साहब, मेलों में आपको देखा, बुल के साथ भी देखा, वैसे भी देखा। बात करें शाम, जिस शाम बुल की हम लोग बात कर रहे हैं, माँ का दूध वगैरह क्या कुछ माँ रहा? का HLDP का 26+ है, ठीक है। NDDP 1913 किलो है जी। और 15वें ब्यात में भी इसकी माँ ने भाई पिछले साल लाले 21.5 किलो दूध निकाल के 10.5 फैट रही थी, ठीक है। जो कि एक हमारे आदरणीय और मालिया जो मुर्रा को आगे ले जाने वाले डॉक्टर इंद्रजीत जी ने 1.5 घंटे का इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू में भी अपनी भैंस का जिक्र उन्होंने कर रखा है। ठीक है। तो अभी बात करें सीमन स्टार, जैसे अभी क्या रेट चल रहा है, या शुरू से एक ही दाम? शुरू से अपना एक ही भाई, मैंने 4 साल हो गए सीमन बने हुए ने, 300 रुपये रेट ही है अपना। रिजल्ट आ गया, हमने तो भी नहीं बढ़ाया भाई, कोई बात नहीं। मैं तो, मेरा लक्ष्य यही है कि भाई एक आम पशुपालक का तो झोटियां तो हमने बहुत दिखाई, उनका दूध भी दिखाया, लाइव मिल्किंग वगैरह कराई है। काफी झोटियां शाम बुल की। काफी झोटियां कितना दूध हाईएस्ट तोला आपकी नॉलेज फर्स्ट में? टाइमर में हाँ 17.5 किलो दूध, 17.5 जो कि किलो एक मतलब नॉर्मल भैंसों से आई हो। अच्छा। नॉर्मल भैंसों से आके ना। ठीक है। तो मतलब एक बात और मैं लास्ट में कंफर्मेशन, भाई कह रहे हैं ये शाम बालक की या बुल की है, DNA तक की अपनी गारंटी भाई रहेगी? जिम्मेवारी है अपनी इस चीज की सारी वालों चीज। की, अगर किसी ने हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ, क्योंकि भाई कमेंट में आके कोई कुछ भी कहता देखो, रहेगा वो ये शाम सबसे की नहीं है, पहले झूठ बोल रहा ये देखो स्पष्ट बताएगा जो मालिक है वो। मालिक है वो। बिल्कुल सही बात है। इस झोटी का पता मैं इस भाई ने बने बताया, मेरा क्लासमेट है यहाँ एक मतलब रामवीर है गांव का, ठीक है। उसने ही बताया था भाई शिव भाई तेरे झोटे की झोटी खड़ी, तब मैं इसके पास आया था, जानकारी मिली है, सिमन घर से लेके आई है, उससे आगे आपको पता है। बाकी अगर किसी ने, क्योंकि पशु बता रहा है, बाकी अपना NDDP उसमें गड़वासू में अपना DNA करवा रखा मैंने बुल का, किसी को करवाना है तो आप वो काम फिर उसका है। बिल्कुल पशु वाला का अपना वहाँ रखा है, पशु है, करवाओ कोई भी ब्लड सैंपल या फिर जैसे मर्जी सैंपल अपनी झोटी का ले, जब बुल का तो देने की जरूरत ही नहीं है, बुल को कोई भी करवाओ। ठीक है। तो आज के दिन सीमन बैंक पे है बुल? हाँ सीमन बैंक पे है। तो डिमांड कैसी चल रही है मार्केट की बात करें? बहुत बढ़िया चल रही है, बढ़िया चल रही है। तो भाई साहब मेहनत भी करी है आपने, देखो, और रिजल्ट दिखाए, रिजल्ट बोलते हैं। रिजल्ट देखो, रिजल्ट दिखा के ही सीमन तैयार करवाया। बिल्कुल ठीक। और आगे भी एक कटड़ा है, मैं तो आज भी उसको कह रहा हूँ, जब उसके रिजल्ट आ जाएंगे तब बढ़िया बाजार में उतारूंगा, तब तक नहीं करूंगा, क्योंकि बच्चे तो लेंगे दिखा, लेकिन इस तरह नहीं कि भाई मैं जिस तरह शाम का बेच रहा हूँ इस तरह नहीं बेचूंगा। तो 300 रुपए पर स्ट्रा बता रहे हो आप। क्या कुछ मोबाइल नंबर है, एक बार बोल? मेरा 94 671 जी 52 536 52 536। और मेरी वजह भाई का नंबर दो, आप भाई का भी देंगे, बिल्कुल देंगे। आपका मैंने सिर्फ इसलिए पूछा सीमन के मेरे पास आएगा, मेरा शो मत करना, क्योंकि लोग मेरे पास करे झोटी भाई ने बेचनी है, बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई सही कह रहे हैं, बड़ा बड़ा धन्यवाद है आपका जो बाइट है उसको देने के लिए। सही कह रहे हैं, जो एक साधारण किसान की मेहनत है, जो उसका फल है, डेफिनेटली उसको मिलना चाहिए। झोटी आप देखो भाई, आज के दिन रुक के रोले की झोटी है, जबरदस्त लंबाई ऊंचाई। कितनी उम्र हो गई रमेश जी इसकी? इसकी होगी 3.25 साल का लगभग, 3.25 साल के करीबन जो उम्र है वो। और पीठ बॉडी वेट, नीचे से जो थनों के कूप अडर वगैरह, शराफत इतनी कि पूछो मत। ये देखेगा बिना किसी बंधन के, बिल्कुल इसको ओपनली फ्री स्पेस में छोड़ा हुआ है। और ये 4 अडर फिर से आप देख लो भाई, और संदीप भाई ऐसे थन, ऐसा अडर मैं कहूंगा बहुत कम आप लोगों को शाम देखने के को बच्चों की सबसे यही खासियत है, जी सील स्वभाव। और ये जरूरी है, ये झोटी चैंपियन झोटी है। अगर ये मेले में चली गई या किसी को मतलब नजदीक भी नहीं आने देगा, इसकी अच्छाई का, इसके दूध का कोई मायने नहीं रखता। बिल्कुल सही बात है। सबसे ज्यादा शरीफपना यही जरूरी है। और अडर देखो, अभी तो बादी है झोटी का, अब अडर यहाँ तक आएगा भाई, बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो ब्याना का भी समय बाकी है इसमें, ठीक है। और जब दूध भी आ जाएगी और ये बादी उतार देगी और भी अच्छा करके आएगी। तो रमेश जी, बिक जाए तो अच्छी बात है, नहीं बिके तो फिर दूध और दिखाना, ताकि पता चले कि हाँ झोटी। मैं तो रमेश ने कहूंगा भाई, चाहे जितना भी निकाले जी तो सामने जरूर रखिए भाई। बिल्कुल सही बात है। क्या कुछ मोबाइल नंबर हैं सर आपके?
मेरा मोबाइल नंबर है 70 270 जी 56 323। 56 323। गांव है आपका किरोड़ी, गाँव है किरोड़ी। ऑन रोड ही जो आपका घर है वो। है अग्रवा बरवाड़ा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट हिसार, तहसील हिसार। ठीक है जी। तो बड़ा बड़ा धन्यवाद है आपको और शुभकामनाएं हैं जो इतनी अच्छी झोटी आपने तैयार करी। तो ये पशुधन है भाई, और जो संपर्क सूत्र हैं, जो मोबाइल नंबर हैं, रेगुलरली हमारी स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप इनसे बात कीजिएगा। छोटा सींग है बिल्कुल, जो सींग में नेचुरल गड्ढे हैं इस झोटी में, आप देखिएगा इतना छोटा सींग। फर्स्ट टाइमर झोटी, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर आपको देखने को मिलेगा। तो जो संपर्क सूत्र हैं वो रेगुलरली हमारी स्क्रीन पे रन कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, आप इनसे बात कीजिएगा। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। सभी पशुपालकों का वीडियो देखने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम, जय श्री राम।